उनकी सोचने की ताकत कम होती है। जो 9 महीने से ज़्यादा समय में जिनका जन्म होता है उनकी सोचने की शक्ति ज़्यादा होती है, उनके हृदय का पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बहनों को इस तरीके से सावधान रहना चाहिए कि बच्चों का जो जन्म है वो 9 महीने के ऊपर ही जाकर के हो, 9 महीने से कम नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूर तुलसी जिन लोग, इन जनों के, महापुरुषों के जो जन्म है वो 10 महीने के ऊपर जाकर के हुए हैं। इसलिए इनको एक विलक्षण पौरुषत्व के रूप में देखा गया है। 8 महीने में जन्म होता है तो वो बिल्कुल मरे मराए होते हैं, सिंगल फ्रेम जैसे होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ये लापरवाही हो जाती है। बड़ा बर्डन क्या है कि गर्भ में संतान है तो रात्रि को नारी गीले पामों से न सोए, पाम धोती है तो उसको पहुंच करके सोए, और मुक्त केसों से, खुले केसों से न सोए, रात्रि को जूठे मुंह से न सोए, सूर्य अस्त होने के बाद वो अन्न ना खाए। ये गर्भिणी नारी के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। पेट के भर न सोए, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा बताया गया है। एक जगह पर ज्यादा देर तक न बैठे, चौथे महीने के बाद उपवास न करे, गर्भ में संतान है तो धुआं के सामने न बैठे, धूप में ज्यादा न बैठे, ऊंचे पर न चढ़े, सीढ़ियों को ज्यादा प्रयोग में न ले। ऐसा हमारे ग्रंथों में, अग्नि पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक इन बातों का वर्णन किया गया है। गौ माता के गब्य के द्वारा बनी हुई चीजों का वह प्रयोग करे, मसाले ज्यादा ना खाए, नमक मिर्च ज्यादा ना ले, तला हुआ ज्यादा ना ले, बासा भोजन न ले। यह उस नारी के लिए बताया गया है। गरिष्ठ भोजन ज्यादा ना ले और दाल और भात भी ज्यादा ना खाए। ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत बड़ा अच्छी संतान को, समय से संतान जन्म ले, उसके लिए एक नारी के लिए विशेष रूप से उस सावधानी को बरतना पड़ेगा। यदि उसने सावधानी के साथ संतान को जन्म दिया है तो उसके गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा एक बहुत विशेष होगा। जिस प्रकार से कश्मीर में क्या पैदा होती है, ज्यादातर से बता पाएंगे? केसर। केसर के लिए कश्मीर चाहिए, केसर हर जगह नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से अच्छी संतान के लिए एक अच्छी मां का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत संस्कार विचारों के साथ गर्भ में संतान है वो रामचंद्र मानस के बाल कांड का पाठ करें। बाल कांड की कथा बड़ी अद्भुत है, और वहाँ की जो 9 चौपाइयाँ वो तो बहुत ज्यादा विशेष है। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ये 9 चौपाइयाँ बहुत अद्भुत हैं, इनको पढ़िए। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 2 में गर्भ स्तुति का पाठ कीजिए, क्योंकि गर्भ में बच्चे का जानकर या अनजान करके मृत्यु को प्राप्त हो जाना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है। सरकार भी आज जो नारी गवर्नमेंट नौकरी करती है 6 महीने की छुट्टी सरकार देती है, बच्चे के जन्म से 3 महीने पहले और बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद तक अच्छी संतान को जन्म देने के लिए हर नियम को पूरा कीजिए। गर्भिणी नारी के सामने घर में लड़ाई न लड़े, युद्ध न करें, इसका नहीं तो असर होने वाली संतान के ऊपर होता है। उसको प्रफुल्लित, उसको मुस्कुराते हुए, और जब गर्भ में संतान है तो उसको पियर मत जाने दीजिए, उसको उसके मायके मत जाने दीजिए। यहाँ माताएं बैठी हुई हैं, आपकी बेटी ससुराल में है, उसको संतान डिलीवरी होने वाली है, आप अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं बुलाइए, क्योंकि ऐसा पियर मायके में ही ऐसा है घर जहाँ नारी स्वतंत्र होती है, चाहे जहाँ आ सकती है, चाहे जहाँ बैठ सकती है, ऊपर छत पर, नीचे फुदक फुदक करके चलती है। तो पियर होता ही ऐसा है, मायका होता ही ऐसा है, और थोड़ी सी भी असावधानी हो गई तो इसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। एक कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और बड़ी वह विशेष कथा है। उग्रसेन की पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा, बड़ी अद्भुत नारी थी, इसके गर्भ में संतान थी। उसकी सास ने खूब मना किया और वो नहीं मानी, और वो अपने मायके चली गई। गर्भ में संतान थी, स्वच्छा से घूमना। एक दिन बगीचे में गई, उस बगीचे में द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था, उसके गर्भस्थ शिशु के ऊपर, उदर के ऊपर उस राक्षस की दृष्टि पड़ गई। गलत लोगों की दृष्टि पड़ने का इतना कुप्रभाव, सिर्फ दृष्टि पड़ने से एक ऐसा बालक पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया, उसी का नाम कंस हुआ।
नहीं तो वहां तो एक किसी महापुरुष को जन्म लेना था, वहां कसाई पैदा हो गया, क्योंकि द्रुमिल नाम के राक्षस की सब दृष्टि पड़ गई थी उदर के ऊपर। बुरा मत मानिए, जो संस्कारीय परिवार की बहू बेटियां हैं, लाज मर्यादा के साथ रहती हैं, बेटियों के कंधों पर चुन्नी होती है, देवियां इस तरीके से चलती हैं, वस्त्र ऐसे पहनती हैं, कपड़ा ऐसे पहनती हैं कि उनके उदर को कोई देख नहीं सकता। ये संभ्रांत अच्छे परिवार की बहू और बेटियों के बारे में बताया गया है। नारी इस धरती की आन बान और शान है। मैंने बहुत बार कहा है कि जिस धरती की नारी अपने धर्म को बचा के रख ले तो पुरुष बिगड़ने से बच जाएंगे, और नारी ने अपना धर्म उतार दिया तो ये सगरे जो पुरुष हैं वो सब बर्बाद खत्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए नारी को अपने धर्म को संभाल करके रखना चाहिए। आइए प्रसंग में लौट करके आइए।